हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज पैसे वालों को टिकट दिया जाता है, जिसकी जाति की बहुसंख्यक है उसको आज टिकट दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। और झारखंड विधानसभा में चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद और अभी बगोदर विधानसभा में भाजपा ने उम्मीदवार की सूची तय कर दिया। बगोदर विधानसभा से नागेंद्र महतो को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और उम्मीदवार बनाते ही भाजपा के कुछ लोगों में विरोध होना शुरू हो गया है। आज नारायण पांडे हैं हमारे साथ। नारायण पांडे भाजपा के जिला कार्य समिति में सदस्य हैं और वो आज भाजपा के उम्मीदवारी के बाद जिस तरह से नागेंद्र महतो को टिकट मिला उसके बाद से वो नाराज है और वो खुद इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे ही क्या तकलीफ हो गया। तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, उस अपने नीति और सिद्धांत से भाजपा बिल्कुल अलग हो गई है। ये भाजपा कहा करती थी, नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य था और सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों का वक्तव्य रहा करता था, भाषणों में बोला करते थे कि भाजपा परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आज झारखंड में जो उम्मीदवारों की सूची जो जारी की गई है, आप देखेंगे बाघमारा से ढुल्लू महतो के बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जमशेदपुर से रघुवर दास की पोतोह चुनाव लड़ रही है और आप चंपई सोरेन के आज बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा को सींचा और बनाया और इतना बेहतर झारखंड को सोच बनाने का जो सपना लोगों ने देखा, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी उन सपनों को चकनाचूर कर दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वर्षों से झंडा ढोता है आदमी, और आयातित उम्मीदवारों को उम्मीदवार बना दिया जाता है। चाहे लोकसभा में कई सीटें आप देखे होंगे, दुमका हो या मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हो, आयातित जितने जो आयातित उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे चुनाव हार गए। आज की जो परिस्थितियां हैं झारखंड में ऐसी ही बनती जा रही है। हम सभी लोग सोचते थे कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने, लेकिन ये लोग जमीनी स्तर का फीडबैक नहीं लेते हैं और नहीं जमीनी स्तर का जो सर्वे होता है उसको ये लोग दरकिनार कर करके और लोगों को उम्मीदवार बना दिया जाता है। हम चूँकि बगोदर विधानसभा से क्षेत्र से हैं, लगातार 20 वर्षों से हम राजनीति कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम जिला के अध्यक्ष आजसू के भी रहे हैं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो हम देख रहे हैं, आप चाहे जिला कमेटियों में हो चाहे प्रदेश कमेटी में हो, जो कार्यकर्ता झंडा ढोने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसको जगह नहीं दी जाती है। लेकिन जो चापलूसी नेताओं के अगल बगल में करते हैं वही लोगों को जगह दी जाती है। हम खासकर बगोदर की बात करें, क्योंकि बगोदर में ये बात आई थी कि जो बगोदर विधानसभा क्षेत्र के जो जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस बार टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियमों कानूनों को दरकिनार करके रख दिया है। हमने नागेंद्र महतो जी के कार्यकाल 5 वर्षों तक देखा है और चूँकि मेरा इलाका काफ़ी उपेक्षित रहा है, आज जो हम निर्णय ले रहे हैं वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि हमारे इलाके के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाजसेवी लोग हैं, आज हजारों की संख्या में आज पेशम की धरती पर आज जुट रहे हैं, ये सारे लोग जो लोगों का निर्णय ये आ रहा है कि इस इलाके का प्रतिनिधित्व आप करें और उसी के निमित्त आज हम वो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आज पैसे वालों को टिकट दिया जाता है, आज जो इसकी जाति की बहुसंख्यक है उसको आज टिकट दिया जाता है। तो आप बताएं, जिसकी जाति झारखंड में कम है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसको पार्टी टिकट नहीं देती है। इसलिए मजबूरन इस इलाके की जनता ने जो विकास से उपेक्षित रहा है, जो अन्य कार्यों से उपेक्षित रहा है, जिसको मान सम्मान नहीं मिला है गरीब गुरबों को, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उन भाजपा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने के लिए और यहाँ किसान मजदूरों को हकूक़ की लड़ाई के लिए आज हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लगातार इस इलाके का संघर्ष हमने किया है और भविष्य में भी करने का काम करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार से राजनीति में आए हैं
और आजसू के जिला अध्यक्ष रहे, आज जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं और आज इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं निर्दलीय का चुनाव लड़ने की घोषणा आज हम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या अभी कुछ आप बता रहे थे कि नागेंद्र महतो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पिछले 5 सालों में क्या क्या उपेक्षाएं ये आपके साथ उनके लड़के की क्या क्या शिकायत थी और क्या क्या आप अभी प्रेस नोट में कह रहे थे? देखिए, चूँकि लाजमी है उनका जो बेटे आज राजनीति की बात करते हैं, वे लोग विधायक बनने के बाद उन लोग के चेहरा को लोग 1-2 लोग जान रहे हैं और वे लोग जब पिता को दरकिनार करके वे लोग हमारे जो समकक्ष के लीडर हैं उस पर राजनीति का रौब कोई जमाना चाहता है, वो यहाँ चलने वाला बगोदर विधानसभा में नहीं है। क्योंकि बगोदर विधानसभा का हर नागरिक, हर जनता, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जागरूक है और कोई ऐसा करे तो इसको नहीं चलने दिया जाएगा और न हम चलने देंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर हमने देखा कि नागेंद्र महतो जी ने जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है, कार्यकर्ताओं के अधिकार के लिए यदि कोई मामले कहीं फंस जाते हैं, उसके आगे ये कभी आगे किसी का मदद करने के लिए नहीं आगे आए हैं। हमको बता दें कि बिरनी का हमारा जो इलाका है आज उच्च शिक्षा से वंचित है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वह कोसों दूर जाते हैं, गिरिडीह या तो धनवार या तो बिरनी, यहाँ हमारा इलाका जो है या तो सरिया, डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ की बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही है, उच्च डिग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल भी आज आपको नज़र नहीं आएगा, गिरिडीह जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए और बाकी कोई विकास तो लग नहीं रहा। आज बगोदर जो है प्रवासी मजदूरों का सिर्फ अड्डा बन गया है। आज बगोदर की पहचान प्रवासी मजदूर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सप्ताह यहाँ प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही है। वहाँ लोग चाहे अपने से मर जा रहे हैं, चाहे कमाने के लिए बेरोजगार नवजुवक जो है दिल्ली, बम्बई, सूरत कमाने के लिए जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है और उनका खाली लाश बगोदर में आ रहा है। तो क्या अभी कुछ आप बता रहे थे कि नागेंद्र महतो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पिछले 5 सालों में क्या क्या उपेक्षाएं ये आपके साथ उनके लड़के की क्या क्या शिकायत थी और क्या क्या आप अभी प्रेस नोट में कह रहे थे? देखिए, चूँकि लाजमी है उनका जो बेटे आज राजनीति की बात करते हैं, वे लोग विधायक बनने के बाद उन लोग के चेहरा को लोग 1-2 लोग जान रहे हैं और वे लोग जब पिता को दरकिनार करके वे लोग हमारे जो समकक्ष के लीडर हैं उस पर राजनीति का रौब कोई जमाना चाहता है, वो यहाँ चलने वाला बगोदर विधानसभा में नहीं है। क्योंकि बगोदर विधानसभा का हर नागरिक, हर जनता, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जागरूक है और कोई ऐसा करे तो इसको नहीं चलने दिया जाएगा और न हम चलने देंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर हमने देखा कि नागेंद्र महतो जी ने जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है, कार्यकर्ताओं के अधिकार के लिए यदि कोई मामले कहीं फंस जाते हैं, उसके आगे ये कभी आगे किसी का मदद करने के लिए नहीं आगे आए हैं। हमको बता दें कि बिरनी का हमारा जो इलाका है आज उच्च शिक्षा से वंचित है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वह कोसों दूर जाते हैं, गिरिडीह या तो धनवार या तो बिरनी, यहाँ हमारा इलाका जो है या तो सरिया, डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ की बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही है, उच्च डिग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल भी आज आपको नज़र नहीं आएगा, गिरिडीह जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए और बाकी कोई विकास तो लग नहीं रहा। आज बगोदर जो है प्रवासी मजदूरों का सिर्फ अड्डा बन गया है। आज बगोदर की पहचान प्रवासी मजदूर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सप्ताह यहाँ प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही है। वहाँ लोग चाहे अपने से मर जा रहे हैं, चाहे कमाने के लिए बेरोजगार नवजुवक जो है दिल्ली, बम्बई, सूरत कमाने के लिए जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है और उनका खाली लाश बगोदर में आ रहा है। झारखंड का एक पहला विधानसभा यहाँ है जहाँ प्रवासी मजदूरों की मौत ज़्यादा यहाँ हुई है। दूसरी ओर हम बताना चाहते हैं कि आप हमारा बगोदर विधानसभा कृषि प्रधान विधानसभा में गिना जाता है। कोणार्क नहर का डैम, पानी का डैम बिरनी और सरिया और बगोदर में 40 वर्षों से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आज तक किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाया है। तो आप बताइए, हमारा जो सरकार में रहे लोग हैं, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के
हमारा विधायक हो या इंडिया गठबंधन के विधायक हो, 40 वर्षों से पानी किसानों के खेत में क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब इन दोनों को देना चाहिए जो हमारा बगोदर का प्रतिनिधित्व किया है। हम बताएं, सबसे बड़ी बात है कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है, कारण कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र से मेरा रेलवे का मेन लाइन गुजरा है, हमारा मेन जीटी रोड बगोदर से ही गुजरा है, लेकिन यहाँ कोई कल कारखाने नहीं है। यदि ये कल कारखाने यहाँ खुल जाएं, हमें लगता है जो दिल्ली, बम्बई, सूरत, मेरठ जो लोग जाते हैं हमारा बगोदर विधानसभा का मजदूर, तो उसको जाना नहीं पड़ता, वे लोग यही मजदूरी करते। लेकिन बताइए, कच्चा खनिज पदार्थ हमको धनबाद से लोहा हो, अबरक हो, यूरेनियम हो, बॉक्साइड हो, जितना कच्चा माल जरूरत है हमारा एक उद्योग धंधा के लिए, वो हमारा सरिया से ही गुजरता है, बगोदर से ही गुजरता है। लेकिन उद्योग के बारे में, कल कारखाने के बारे में यहाँ ये लोग सोच नहीं बना पाया। यदि यहाँ कारखाने खुल जाते तो मजदूरों का पलायन हमारा बगोदर से नहीं होता। आज बम्बई, दिल्ली, सूरत का, मेरठ का जो कल कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जानबूझ करके हमारे ऊपरी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी सरकार चल रही है भारत में और झारखंड में जिसकी सरकार चल रही है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बगोदर विधानसभा में उद्योग लगे, कल कारखाने खुले, क्योंकि मजदूरों का सिर्फ पलायन का हमारा विधानसभा करने का सिर्फ समय रह गया है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वो तो जनता के हाथों में निर्णय है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है कि जो कोणार्क से 40 वर्षों से पानी नहीं पहुंचाया, यदि मैं विधायक बन जाता हूं तो सबसे पहला काम बगोदर और बिरनी और सरिया की खेतों में मैं पानी पहला पहुंचाऊंगा। दूसरा, कल कारखाना मजदूरों का जो पलायन का जो मेरा क्षेत्र कहलाता है, वह मजदूरों का पलायन हम रोकेंगे। यहाँ कल कारखाने हर हाल में यहाँ खुलवाएंगे ताकि हजारों नौजुवकों का यहाँ हो। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जो बगोदर पिछड़ा है, इसको मैं शिक्षित करूंगा, स्वास्थ्य के लिए ये करूंगा। इसी के निमित्त ये लोग चूंकि ध्यान आज देते, हमारे माननीय विनोद सिंह और माननीय नागेंद्र महतो जी का नाम सुनते सुनते बगोदर की जनता थक चुकी है। अब यहाँ बदलाव चाह रही है। बदलाव के लिए, जनता के आकांक्षाओं के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे व्यवस्था हो पाएगा? बस सबसे बड़ी बात यही है, अभी के चुनाव में लोग कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। आप देख लीजिए, आज हमारी पेशम में आज सभा हो रही है, मुझे पता नहीं है कि कौन कुर्सी लगा दिया, कौन टेंट लगा दिया, कौन क्या कर रहा है। सभी वहाँ की जनता ने 100, 200, 500 रुपया चंदा करके और वहाँ आज का कार्यक्रम करा रहा है। चुनाव में भी हम जब लगभग 1 महीना से पूरे क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, कई पंचायतों में हमने गया और वहाँ के जो प्रत्येक बूथ के जो हमारे बूथ के कमेटी के लोग हैं, वो लोगों ने कहा कि हम पैसे लेकर के वोट नहीं बेचूंगा और कोई खर्च नहीं। वे लोग अपना अपना हड़िया में 100-50 रुपया चंदा कर रहे हैं और वही लोग आज हम पेट्रोल भी जो भरा रहे हैं अपनी गाड़ी में, वही 500 रुपया और 200 रुपया दे रहे हैं। आज हम यहाँ खड़ा हैं, देखिए एक खाकी पीपर का मंडल टोला है, यहाँ से भी लोगों ने जो है लगभग चंदा करके कुछ राशि हमको दौड़ने के लिए दे रहे हैं। ये लोग स्वयं जा रहे हैं, यहाँ कोई खर्च हमको नहीं है। चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, करोड़ों रुपए कहते हैं लोग खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम जिला परिषद सदस्य भी रहा इस इलाके का, उस समय भी मेरा कोई खर्चा कहीं नहीं लगता है। और आज भी मैं विधायक लड़ूंगा तो हमें लगता है कि कोई खर्च नहीं, जनता की सेवा से, जनता का जो 100-50 रुपया वो भी हम नहीं लेते हैं, जनता स्वयं खर्च करती है। सब कमेटी बनी हुई है, वही लोग जाते हैं, वही लोग। धन्यवाद। ये अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आज लोगों के साथ मिलकर के ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और भाजपा से इस्तीफा देकर के आज निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। सर, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in